अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको अपनी इस नई स्विफ्ट स्टोर मैनेजर के अंदर आपको प्रोडक्ट ऐड करना सिखाऊंगा। आपने प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड करनी है, बड़ा आसान सा तरीक़ेकार है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपने नीचे जाना है, यहाँ पर आइटम एंड स्टॉक के ऊपर। यहाँ पर ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं है और मैं नई एक प्रोडक्ट रजिस्टर करने जा रहा हूँ। इसके अंदर हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू आइटम। न्यू आइटम में जाके मैं अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा। मिसाल के तौर पे नेक्स्ट कोला है, नेक्स्ट कोला, और ये है 1.5 लीटर की। ये देखें, यहाँ पर इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर देगा। नेक्स्ट कोला लेकर अगला कोला लिख रहा है, लेकिन आप इसको चाहें तो सेव करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रोडक्ट की ब्रांड कौन सी है, आप इसका नाम लिख देंगे जी। ये ब्रांड है नेक्स्ट कोला, सॉरी नेक्स्ट कोला, ठीक है जी। यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। फिर आप बताएंगे ये प्रोडक्ट आपको परचेज कितने में होती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी 170 रुपए की आती है, और इसकी जो हमें जो मिलती है 160 रुपए की, हम बेचेंगे जी 180 रुपए की। और ये रिटेल मार्केट में मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी 190 रुपए की है। तो आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये इसका जीएसटी अगर बनाना चाहेंगे तो ये ऑटो जीएसटी भी बना देगा। इसका ग्रॉस मार्जिन आपको बता देगा कि आपने 10 रुपए कमाने हैं तो 10 रुपए के ऊपर इसके ऊपर आपको बचत होगी 5.3% के हिसाब से, ठीक है। और इसकी रिटेल प्राइस आपने यहाँ पर बता दी। तो इसको आप यहाँ पर आके आप अपनी यहाँ पे ब्रांच भी बता सकते हैं। क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक की बताना चाहें तो बता सकते हैं कि मेरे पास इतना माल पड़ा हुआ है, वो भी आप यहीं पर ही ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरे पास 300 कार्टन पड़े हैं, तो ये आपके ऊपर देखेंगे ना 300 बोतलें पड़ी हैं, तो आपको ये बता रहा है कि स्टॉक वैल्यू 54,000 रुपए की है और ये बिकेगी तो 57,000 रुपए का माल बिकेगा। आप इसको सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल होता है कि इस आइटम के हमने बारकोड कैसे ऐड करने हैं। यहाँ देखेंगे जैसे ही मैंने नेक्स्ट कोला लिखा तो उसने यहाँ पर मुझे बता दिया कि 180 रुपए की सेल परचेज। अब मैं इसके बारकोड डालना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर पहला तो स्टैंडर्ड बारकोड मुझे मिल गया कि बारकोड इसका इसने बता दिया 1000, और इसने ये बना दिया इसके। अगर मैं इसकी और पैकिंग ऐड करना चाहता हूँ मजीद, तो मैं यहाँ पे नहीं जाके पैकिंग ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं अपना उसका बारकोड एंट्री करूंगा। से सब उसका बारकोड है, चाहे आप बारकोड मशीन के आगे रखकर उसको रीड करें तो रीड हो जाएगा। फिर पैकिंग नेम इसके लिखेंगे 1 पीस, यानी कि एक के अंदर बोतल, ठीक है। और यहाँ पर आप उसकी पैक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे कि आप ये जो पैक डिफाइन कर रहे हैं क्वांटिटी, उसके अंदर कितने आइटम जाएंगे। आपने कहा जी ये एक जाएगा। फिर आप इसकी परचेज प्राइस बताते हैं कि भाई ये वही परचेज प्राइस 180, ठीक है। और आपकी इसकी कॉस्ट प्राइस आप देंगे जी, सॉरी 180 मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर मैं इसको सही कर रहा हूँ 170। और यहाँ पर आप लिखेंगे 180, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे, वैसे 190 का बिकता है, ठीक है। इसके अंदर आप जाके ऐड पैकिंग कर देंगे। ऐड पैकिंग कर देंगे तो ये एक और प्रोडक्ट आपकी ऐड हो जाएगी, इसी का बारकोड। अब आप कहते हैं नहीं मैं इसका एक कॉटन भी ऐड करना चाहता हूँ। आप इसका कॉटन लिखना चाहते हैं, आपने बारकोड कॉटन के ऊपर अगर आप समझते हैं कि लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दें। यहाँ पे आप लिख देंगे CTN कॉटन, और इस कॉटन के अंदर होती है 6 बोतलें होती हैं। जैसे मैंने 6 ऐड की तो मेरे नीचे ये देखें, यहाँ पर 6 का उसने वो बता दिया कि 6 बोतलें जो हमने जो बेस प्राइस ऊपर सेट की थी, उसकी ये जो बेस प्राइस आपको यहाँ पर नजर आ रही है। इस बेस प्राइस के बाद इस आइटम की जो मार्जिन बनता है 60 रुपए बनता है, और ये 1020 का परचेज होगा कॉटन, 1080 का बिकेगा, 1040 की
एक 1140 रुपए की इसकी रिटेल। आप चाहते हैं यार मैं जो है ना कार्टन थोड़ा सस्ता बेचना चाहता हूँ, तो सस्ता बेचने के लिए आप कहते हैं यार 10 रुपए में कार्टन में मार्जिन देता हूँ कस्टमर को, तो मजीद ताकि मेरी सेल बढ़े तो आप इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर। ये है प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन करने का तरीका, इसको समझ लें। अभी मैं एक और प्रोडक्ट आपके सामने ऐड करता हूँ मिसाल के तौर पे। अब एक प्रोडक्ट आ गई मेरे हाथ में, मैंने चाहा कि उसको, अच्छा मैं उसकी प्रोडक्ट की फोटो ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर फोटो का भी ऑप्शन हमने दे रखा है आपके पास, आप उसकी फोटो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर उसकी प्रोडक्ट की फोटो पड़ी है तो आप उसको वहाँ यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, ये प्रोडक्ट का फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर हम आप चाहते हैं कि आप एक प्रोडक्ट का नाम है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ टक बिस्किट, टक बिस्किट 1/12, ये टक बिस्किट टिक्की पैक। टिक्की पैक ठीक है। अब आप इसको अब यहाँ पर आप इसकी ब्रांड लिखेंगे ल्यू, मिसाल के तौर पे आप ल्यू लिखना चाहते हैं इसकी ब्रांड। और एचएस कोड यहाँ पर हमने इसलिए दिया है कि अगर आप अल्लाह ने चाहा तो आप अगर आप सुपर स्टोर चला रहे हैं तो आपको सुपर स्टोर चलाते हुए ये इस प्रोडक्ट का आपको वो चाहिए एचएस कोड चाहिए, तो वो आप एचएस कोड ऐड करेंगे तो आपको जीएसटी में अगर कोई डिस्काउंट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा इसके थ्रू। हार्मोनाइज कोड, टैरिफ कोड इसे कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इसका बारकोड ऐड करते हैं। मैं इसका बारकोड ऐड कर देता हूँ। इसका एक आप एक सिंगल पीस के अंदर चला रहे हैं या अपना पूरा बॉक्स बेच रहे हैं, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपने मिसाल के तौर पे सोचा कि जी मैं एक सिंगल पीस भी बेचता हूँ और मैं एक बॉक्स भी बेचता हूँ, तो आपको सबसे पहले सिंगल पीस की इसकी पैकिंग बनानी है। तो आपने इसका सिंगल पीस का बारकोड इसके आगे करना है, वो ऐसे रीड करा देंगे आप, और आप उसका पीस लिखेंगे एक, पैकिंग पीस, ये पीस पे ही रहेगी। और आप यहाँ पे यूनिट प्राइस लिखेंगे, मिसाल के तौर पे आप 7 रुपए का खरीदते हैं, आप 9 रुपए का खरीदते हैं, आप 10 रुपए का उसे बेचेंगे और रिटेल में भी आपको मार्जिन कुछ नहीं है, तो आप इसको रिटेल का मार्जिन छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें मार्जिन थोड़ा कम दिखा रहा है, लेकिन ये ऑटो जीएसटी भी इसका कैलकुलेट कर रहा है कि रिटेल मिसाल के तौर पे आप कह देते हैं 11 रुपए का, तो आपका जो रिटेल टू जीएसटी मार्जिन होगा वो आपको ये सिस्टम बता देगा कि आप कितने मार्जिन पे ये बेचेंगे। इसी तरीके से आप इसको ऐड कर देंगे। अगर आप अवेलेबल क्वांटिटी यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जी मेरे पास इतना माल पड़ा हुआ है, तो आप वो ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको ऐड नहीं कर रहे हैं। मैं आपको आगे परचेज जब सिखाऊंगा तो उसमें आपको ज़्यादा आसानी से सिखा दूंगा। अब आप इसको कैटलॉग इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद ये प्रोडक्ट भी आपकी कैटेगरी में ऐड हो गई है। अब आप देखेंगे दोबारा आइटम रजिस्ट्रेशन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये नजर आ जाएगी टक बिस्किट आपका ऐड हो चुका है। डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल मिलेगी, लेकिन मैं आपको एक और सॉरी मैं आपको ये बताना चाहता था कि यहाँ पर आपको पैकिंग ऐड करनी है। मजीद पैकिंग ऐड करने के लिए मुझे आप मैंने उसकी बेस वैल्यू तो बना दी कि एक डब्बे की ये बेस वैल्यू है, लेकिन मैं इसके अंदर मजीद इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जी ये इसके अंदर इसका बॉक्स और इसकी पीसेस की मैं और डेफिनेशन अपने उसको आसान करके देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं एक बॉक्स उसका पीस और ऐड 1 and 2 इसको लिख दें, 1 into 6 लिख दें या इसको बॉक्स लिख दें, तो आपका ये आइटम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब इस बॉक्स के अंदर आप लिख देते हैं कि जी इस बॉक्स के अंदर होते हैं 24 पीस, तो ये आपका 216 रुपए का आएगा, 240 रुपए का बिकेगा, और इसकी जो जीएसटी वगैरह है वो भी ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, 1 रुपए 68 ये जीएसटी, एक पीस की जीएसटी आ रही है यहाँ पर, तो ये समझ लीजिएगा ये मार्जिन है आपका 24 रुपए। आप इसकी पैकिंग ऐड कर देंगे। अब मैंने 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड कर दी हैं, तो ये
इसी तरीके से आप 3, 4, 5 और मजीद प्रोडक्ट्स आप ऐड करते जाएंगे। अब आ जाते हैं हम परचेज के ऊपर। परचेज करने का तरीकेकार भी इसमें मैंने अभी सिंपल बनाया है, लेकिन मैं आपको पहले आइटम रजिस्ट्रेशन को की वीडियो को यहाँ तक क्लोज करता हूँ ताकि मैं आपको अगली परचेज समझा सकूँ।